बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। द यूनिवर्स का पार्ट 2 हाजिर है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दुनिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें ईंटें लगी हुई हैं, ग्लास यानी शीशा लगा हुआ है, वगैरह वगैरह, सीमेंट है, सब ये तमाम बिल्डिंग्स इंतहाई मजबूती से खड़ी हैं। ये गिरती क्यों नहीं, टूटती क्यों नहीं? हैरत की बात यह है कि ये तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, इंक्लूडिंग इसका सारा मटेरियल, इसमें अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है, और अगर वो चीज़ अल्लाह ताला इसमें से निकाल ले तो दुनिया की कोई बिल्डिंग सलामत नहीं रह सकती। और पता वो क्या है? वो है ऑक्सीजन। आप देख लें, आप सॉइल का फार्मूला देखें, सीमेंट का फार्मूला देखें, रेत का फार्मूला देखें, ग्लास का फार्मूला देखें, इन सब के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगी। सिर्फ ऑक्सीजन ने इन तमाम पूरी दुनिया की बिल्डिंग्स को खड़ा किया हुआ है। दूसरा सवाल, सूरज क्या है? ये कैसे जल रहा है? इसके अंदर बाजू का ब्लैक डॉट्स नजर आते हैं, तो ये क्या है? याद रखें, जब सूरज नहीं था तो तकरीबन 60 लाख स्क्वायर माइल पर हाइड्रोजन गैस फैली हुई थी। ये हाइड्रोजन गैस अचानक श्रिंक होना शुरू हो गई, अट्रैक्शन उसकी शुरू हुई सेंटर की तरफ, फ्रॉम ऑल द साइड्स। और जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में इकट्ठे होते गए, जुड़ते गए, उनकी हीट बढ़ती गई, और एक वक्त आया कि भग करके ये सूरज जल उठा। ऐसे तो सूरज बना। सूरज के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है ये हीलियम में कन्वर्ट हो रही है मुसलसल, जिससे सूरज जल रहा है। और याद रखें कि सूरज का जो टेम्परेचर है वो पूरे सूरज में एक जैसा नहीं है। जैसे सूरज के जो सतह है, सरफेस है, वहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 60,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सूरज के मरकज़ में यानी सेंटर में जो टेम्परेचर है तकरीबन 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। और जहाँ यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तकरीबन 250 बिलियन है, और यहाँ पे तकरीबन हर सेकंड में 7 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। और जो सूरज का मैग्नेटिक फील्ड है वो तकरीबन प्लूटो तक फैला हुआ है। तो सूरज के अंदर ये जो टेम्परेचर में काफ़ी नुमायां चेंज है, एक तो ये वजह। दूसरा, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें जहाँ से ये रेज हो रहा है, बढ़ रहा है, निकल रहा है, वहाँ पे एक जो है ना, यानी उसको कहते हैं अम्ब्रा। इन दो रीजंस की वजह से सूरज के अंदर जो ब्लैक डॉट्स नमूदार होते हैं। तीसरी रीजन, सूरज में जो मैग्नेटिक फील्ड में ऑपोजिट पोल्स हैं वो भी ब्लैक डॉट्स को जन्म देते हैं। तीसरा सवाल, आपने देखा होगा कि परिंदे हमेशा वी शक्ल बनाकर उड़ते हैं जिन्होंने बहुत दूर जाना होता है। उसकी क्या वजह है? आप देखिए कि जब इंसान अगर हवा चल रही हो और आप भागेंगे, रनिंग करेंगे, तो हवा आपसे टकराएगी और आपको महसूस होगा, फील होगा कि आपके रेजिस्टेंस आ रही है हवा की आपके सामने। तो ज़ाहिर है जब परिंदे इतनी ऊंचाई पे उड़ते हैं उनको भी रेजिस्टेंस होती है। अब होता ही है कि उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ये वी शक्ल बनाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आगे वाला, जो सबसे आगे परिंदा होता है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा होता है, उससे पीछे कम, फिर उससे पीछे कम, उससे पीछे कम, और ये बारी बारी टर्न बाई टर्न ये अपनी जना चेंज करते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। देखिए, सबसे जो बड़ा मशहूर परिंदा है वो गोल्डन फ्लॉर एक परिंदा है। ये हिजरत के लिए, माइग्रेशन के लिए परिंदा जो है ये बहुत मशहूर है। ये तकरीबन अलास्का से हवाई तक, जिनका फासला तकरीबन 4000 किलोमीटर है, ये बगैर रुके उड़कर ये वहाँ पे पहुँचता है। और ये तकरीबन, अब देखिए, ये तकरीबन जो इसकी उड़ान है, स्पीड है, तो इसकी जो वहाँ के रीच है तकरीबन 48 आवर्स इसको वहाँ पे लगते हैं पहुँचने में।
अच्छा, इसके लिए इसको 88 ग्राम फैट चाहिए, जबकि इसकी पास जो फैट है वो टोटली 70 है, यानी 18 ग्राम फैट कम है। तो इसको कवर करने के लिए फिर वी शक्ल में उठते हैं। जब वी शक्ल में उठते हैं तो जाहिर है तो लोग जो आगे वाला ज़्यादा फेस कर रहा है, उससे पीछे कम कम, तो पीछे वाले जो परिंदे हैं उनको बहुत कम जो रुकावट जो वो फेस हो रही होती है। और ये चूंकि अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं तो इस वी शक्ल में उड़ के ये 23 ग्राम अपनी फैट बचा लेते हैं, जबकि उनको पूरा करने के लिए 18 ग्राम चाहिए होती है। तो 5 ग्राम एक्स्ट्रा क्यों बचाते हैं? इसलिए बचा लेते हैं अपनी एनर्जी कि अगर रास्ते में कोई तूफान आ जाए तो ये कम से कम रास्ते में कहीं गिर ना जाए और अपनी मंजिल पे पहुंच सके। अच्छा, तीसरा सवाल, आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर सर्दी होती है, तो इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक्चुअली पहाड़ों पर सर्दी का क्या, पहाड़ों पर आपको भी पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे ना, हवा का प्रेशर जो है ना वो कम होता जाता है, लो होता जाता है, जिससे हवा का प्रेशर चूंकि कम होगा तो हवा फैलेगी, हवा फैलेगी तो कूल हो जाएगी। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। आपने एक प्याली में पिच में एक प्याली में आपने चाय ली, बहुत गर्म है, आप उसको ठंडा करने के लिए अगर आप उसको एक फ्लैट बर्तन में डालेंगे तो चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह कि हवा का प्रेशर ना होने की वजह से हवा फैलेगी और कूल हो जाएगी, इस वजह से पहाड़ों पर सर्दी होती है। चौथा सवाल, सांप को आपने देखा होगा कि वो बार बार जबान निकालता है, तो उसकी क्या वजह है? एक्चुअली ये जो स्नेक्स है ना, दे टेस्ट एयर बाय यूजिंग अ स्पेशल ऑर्गन इन इट्स माउथ। इसके मुंह में एक खास ऑर्गन होता है और ये उसके जरिए हवा को टेस्ट करते हैं। इट यूजेस इट्स फ्लिकरिंग टंग टू कैरी अ स्ट्रीम ऑफ एयर सैंपल बैक टू दिस ऑर्गन। एक्चुअली सांप के मुंह में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिससे हवा टेस्ट करते हैं। ये फ्लिकरिंग टंग के जरिए हवा की स्ट्रीम उस ऑर्गन तक लेकर जाता है और इससे इस तरह ये बार बार जुबान निकालता है। और आखिरी सवाल है, आपने देखा होगा कि हवा जब चलती है तो क्या रीज़न है, हवा कैसे चलती है? अचानक हवा साकिन और हवा चलना शुरू हो गई। तो एक्चुअली होता यह है कि जब हवा गर्म होती है, हवा को उसूल है कि गर्म होकर ये ऊपर उठती है। जैसे ही हवा ऊपर उठेगी तो इर्द गिर्द की हवा उस जगह को कवर करने के लिए वहाँ पे तेज़ी से आती है, मूव करती है। तो गर्म हवा ऊपर उठती जाएगी, इर्द गिर्द की जो ठंडी हवा वहाँ पे आती जाएगी, इस तरह एक हवा चल पड़ती है। और इसी उसूल के तहत आंधी भी चलती है, जो हमारी विंड स्टॉर्म होता है वो भी इसी उसूल के तहत चलती है। तो ये आज के सवालात थे जो मैंने आपको बताए। द यूनिवर्स का ये सेकंड पार्ट था और इंशाल्लाह ये हमारे पार्ट्स जो है ना ये कंटिन्यू रहेंगे। उम्मीद है आपको ये जो पार्ट है पार्ट 2 ये भी पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।